नमस्कार दोस्तों। तो प्रस्तुत है आपके सामने ज्योग्राफी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो। तो इसमें भाई हम आज सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। वैसे फिगर मैंने बना रखा है, ये पहले ही बना लिया था कि उसमें टाइम ना लगे, सिर्फ समझाने के लिए है ये। इससे पहले दो चार फैक्ट हम देखेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे देखिए हम सन को मान लेते हैं कांस्टेंट। आपने पढ़ा भी होगा कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है और मून भी रोटेट करता है, लेकिन सन जो है कांस्टेंट है। ये हर जगह पढ़ाया भी जाता है और माना भी जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सन जो है, मैं सन की छोड़िए बात, आप कोई भी जितने भी सारे ये कोई भी पिंड है, कुछ भी है, चाहे वो तारा है, चाहे वो सन है, सन भी एक तारा ही है। वैसे ये आपने पढ़ रखा होगा, मुझे पता है, मुझे इतना आइडिया तो हो ही जाता है क्योंकि आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हो। और इसलिए मैं फैक्ट तो आप शायद मेरे से अच्छे जानते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फैक्ट आप अर्जित भी कर सकते हो, फैक्ट आपको मिल भी जाएंगे, जो सारी नॉलेज है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे मेरी कोशिश ये है उन चीज़ों को बेस से पकड़ने की है, जिससे कि उन चीज़ों को जो आप याद करो उनको भूलो ना, और वो आपके दिमाग में जो है कि पिक्चराइज से हो जाएं, यानी कि उनका आपके दिमाग में जो रम से जाएं वो चीज़ें। यदि इस तरीके से पढ़ोगे ना तो वो चीज़ें भूलोगे नहीं आप। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही, आप ये मान लो, स्टैंडर्ड एजुकेशन है ये, जो मुझे लगता है, मेरे को तो ऐसा लगता है। भाई आपको पता नहीं, कुछ होते हैं ऐसे, इस टाइप के भी होते हैं स्टूडेंट जिनको सिर्फ फैक्ट चाहिए, वो उनको रट लेंगे, एग्ज़ाम भी क्रैक कर लेंगे। लेकिन भैया वो अलग अलग होता है, सबका अपना अलग अलग विचार होते हैं। भाई मेरे को तो उससे कभी भी जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि जो चीज़ हमने रट ली लेकिन समझ में नहीं आई, उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। हाँ, आप चीज़ों को समझ लीजिए, उसमें जो रटने की कुछ चीज़ें होती हैं, मानता हूँ कुछ चीज़ें रटनी ही पड़ती हैं, तो वो चीज़ें रटी जा सकती हैं, लेकिन उनको समझ के, उनके नाम वगैरह तो याद ही करने पड़ेंगे, और इसमें कोई वो नहीं है। तो इस तरीके से मेरी कोशिश है दोस्तों ये। और साथ में आप ये भी राय ज़रूर दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि फैक्ट की वीडियो भी आपको चाहिए, फैक्ट भी मैं प्रस्तुत करूं। हालांकि अभी पॉसिबल नहीं है, अभी 5-7 वीडियो तो बेसिक की और बनेंगी, अभी तो और भी है, जो कि क्योंकि ज्योग्राफी को हम अच्छी तरह से समझे उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ बेसिक्स जो हैं उनको हम पकड़ें। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे, तो जो पिछली वीडियोज हैं ज्योग्राफी को लेके, 4 या 5 वीडियो पहले आई हैं, उनको पहले देखिए आप, या उनको ज़रूर देखिए आप, क्योंकि वो बेसिक हैं। और बेसिक किसी भी चीज़ को समझने के लिए बेसिक बहुत ज़रूरी है। और ज्योग्राफी के बेसिक तो बस बहुत ही कम, आप ये मान लो 10-12 वीडियो में ऑलमोस्ट बेसिक्स हो जाएंगे, उसके बाद फैक्ट रह जाएंगे बस। जिनको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, उनके साथ साथ हम इन चीज़ों को भी देखेंगे कि देखो इसका रीजन ये है, हर चीज़ का रीजन है। जितने भी आप ये मान लो रेगिस्तान है, जितने भी वन है, जितने भी आप, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, आप हैरान रह जाओगे हर चीज़ के पीछे कि किसी स्थान पे सर्दी ज़्यादा क्यों है, किसी स्थान पे गर्मी ज़्यादा क्यों है, उन सब चीज़ों पे लॉजिक है। और डिफरेंस, मतलब क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अभी हमने सारी चीज़ें देखी नहीं, 2-3 चीज़ें ही देखी हैं। तो बहुत जल्दी ही बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिक्स की वीडियो पूरी होने वाली हैं, बस 3-4 वीडियो और हैं, उसके बाद हम फैक्ट की बात करेंगे। तो ये राय ज़रूर दें कि फैक्ट वाली वीडियो में आप को फैक्ट किस तरह से चाहिए, यानी कि आपको नोट्स के माध्यम से चाहिए, या फिर वही फैक्ट जैसे कोई पीडीएफ में फॉर्म में चाहिए, तो जिससे कि मैं वो नोट्स आपके लिए तैयार कर सकूं। वैसे नोट्स मेरे पास भी हैं जो मेरे खुद की पढ़ाई के लिए हैं, तो अगर उसका आपको सिर्फ उनके पिक्स वगैरह चाहिए तो वो बता देना। जिस हिसाब से आप चाहते हैं फैक्ट, जो फैक्चुअल नॉलेज है, जिस हिसाब से आप चाहते हैं वो आप ज़रूर बताएं। दूसरा एक चीज़ और है, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, लेकिन ये चीज़ें, ये बातें करनी ज़रूरी हैं। एक, आप जैसे ज्योग्राफी की आप अगर स्टडी करते हैं, तो आपके पास आपको बार बार ग्लोब, तो शायद ग्लोब है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैप, इंडिया का मैप, क्योंकि इंडिया जीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और एक वर्ल्ड मैप जिसमें अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हों, क्योंकि वो भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम जिस भी ज्योग्राफी के जिस भी टॉपिक का अध्ययन करेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए मैंने सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज्योग्राफी में। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, मतलब आपके पास मैप हो, मैप से आप स्टडी करें, ताकि आपको लगे, ऐसा लगे कि जो हम इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और जो मौसमी परिवर्तन है, या जो भी कुछ हमारी प्रकृति
धरोहर है हमारे पास, वो उस चीज़ के पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये छोटी सी वीडियो है, वैसे तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे जो सन है इसको हमने कांस्टेंट मान लिया है नहीं। मैं बताऊँ, सन की जो रोटेशन की स्पीड है अपने एक्स पे तो काफ़ी कम है, लेकिन जैसे अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ, ये मिल्की वे जो अपनी आकाशगंगा का नाम है, उसके सेंटर के अक्ष पे घूम रहा है, मतलब कक्ष में घूम रहा है, अपनी कक्षा में घूम रहा है। किसके चारों तरफ? मिल्की वे के सेंटर के चारों तरफ। और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है। और उसके साथ साथ जितने भी ग्रह है, उपग्रह हैं, ये सब घूम रहे हैं, सब इसके साथ ही हैं जो सन से जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि अर्थ सन के साथ जुड़ी हुई है और मून अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी साथ साथ घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात हम सिर्फ ये कर रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा एक सब चीज़ों का एक साथ स्टडी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मान लिया जाता है, पढ़ाया भी यही जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जितने भी पिंड है, कोई भी पिंड है, कोई भी उल्का है, कुछ भी स्थिर नहीं है, स्थिर हो ही नहीं सकती, क्योंकि गुरुत्व बल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और बिना रोटेशन के, बिना घूमे कोई चीज़ स्थिर रह ही नहीं सकती। केवल गुरुत्वाकर्षण बल के दम पे कोई चीज़ स्थिर नहीं रह सकती। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये पिक्चर बनाई है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, लिखा हुआ है मैंने, ये मान लीजिए सन है, ये अर्थ है और ये है मून, ठीक है। अब बात वही है जो मैंने आपको बताया था, अर्थ का। इस चीज़ को आप हमेशा देखें, हमेशा ध्यान में रखें कि अर्थ जो है, वैसे यहाँ पे इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि ये ज़रूरी है, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम चंद्र ग्रहण। दो चीज़ें हम देख रहे हैं आज, सिर्फ चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। सिंपल सा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एक और वीडियो बनाऊंगा मैं भी, शायद साथ ही साथ दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही देखेंगे हम, सूर्य ग्रहण। ये दो कंडीशन हम देखना चाह रहे हैं सिर्फ फिलहाल के लिए। तो हमने ये मान लिया कि सन जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, स्थिर है, ये मान लिया है नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई कहे कि ये वैसे बुक्स में लिखा होता है कि स्थिर ही है, मान लिया नहीं लिखा होता, लेकिन ये मानना जाता है, वैसे स्थिर है नहीं। तो अर्थ जो है रोटेट करती है ऐसे सन के चारों तरफ, ठीक है, और मून करता है अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब सन, अर्थ और मून तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पे भी सन, मून और अर्थ, यानी कि तीनों ये जो पिंड है, तीनों एक लाइन में जब आएंगे तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की कंडीशन होगी, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपको ये समझनी है, यहाँ पे एक चीज मैं बतानी रह गई कि जो चंद्रमा है उसकी खुद की लाइट नहीं है, अर्थ की भी खुद की लाइट नहीं है, सन की है। सन जो है उसकी खुद की लाइट होती है, और जो तारे हैं उनकी भी खुद की लाइट होती है, लेकिन ना तो अर्थ की खुद की लाइट होती। ये अगर आप किसी चंद्रमा पे जाएंगे या किसी और ग्रह से पृथ्वी को देखेंगे तो चमकती हुई दिखाई देगी, यदि उस समय पे वहाँ पे रात है तो। इस चीज़ को समझना, अगर, क्योंकि दिन में तो मान लीजिए सन की लाइट है तो सन की लाइट में वो चीज़ दिखेगी नहीं, क्योंकि इसका जो प्रकाश है वो बहुत कम होगा, क्योंकि ये खुद सन से प्रकाश ले रही है। समझ गए होंगे आप शायद इस चीज़ को। चलो, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि जो चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश में चमकता है, और अर्थ भी सूर्य के प्रकाश में ही चमकती है। तभी तो दिन रात एक हिस्से पे रात नहीं हो जाती। हमने देखा था एक हिस्से पे जो प्रकाश वर्ग था वो एक हिस्से पे रात हो जाती है। वो इसलिए तो होती है ना कि इसकी खुद की लाइट नहीं है, सन की लाइट से जो है यहाँ पे दिन होता है। ओके, ये चीज़ आप समझ गए। तो यहाँ पे बस कंडीशन तो क्लियर ही है। ये कौन सी कंडीशन है? चंद्र ग्रहण है। यहाँ पे बस ज़्यादा बताने वाली बात नहीं, पिक्चर अपने आप बता रही है सारी चीज़ें। मान लो ये सन है, ये अर्थ है, ये चांद है, इस हिस्से पे क्या है? रात है। इस हिस्से पे क्या है? रात है। इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूं, ये क्या है? ये इस हिस्से पे रात है, इस हिस्से पे दिन है। तो दिन में तो चांद वैसे ही नहीं दिखता ना, तो यानी कि चंद्र ग्रहण कौन से हिस्से पे दिखाई देगा? इस हिस्से पे दिखाई देगा, इस कंडीशन में। जैसा कि मैंने उस दिन बताया था कि पृथ्वी भी कंडीशन बदलती रहती है, तो ये कंडीशन इस साइड भी हो सकती है। वो आप समझ जाना, देख लेना, क्योंकि ये मतलब
थोड़ा जिज्ञासा का विषय है, आपको खुद जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी इसके लिए, और खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे अलग अलग एंगल से, अलग अलग हर चीज़ को आप मिश्रित करके बना सकते हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज में और ज़्यादा इजाफा बढ़े, आपका इंटरेस्ट बढ़े। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रात है, और रात के टाइम पे अब यहाँ पे चांद, अब आप सोच रहे होंगे कि चांद तो बिल्कुल सामने दिख जाना चाहिए, वैसे तो दिख जाना चाहिए, लेकिन ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये सनलाइट है। अब इसके बीच में जैसे यहाँ पे तो पूरा जैसे लाइट है, सनलाइट यहाँ पे तो है, लेकिन जैसे अर्थ बीच में आ गई तो अब यहाँ पे क्या हो गया, डार्क हो गया सारा, ये हिस्सा सारा डार्क है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बीच में अर्थ की छाया हो गई है, अर्थ बीच में आ गई तो यहाँ पे अंधेरा है सारा। तो जो मून है उसको भी सनलाइट नहीं मिल पाएगी, मून को सनलाइट नहीं मिल पाएगी क्योंकि बीच में पृथ्वी आ गई, इसलिए चांद दिखाई नहीं देगा, जिसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। इजी सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात है, दूसरी कंडीशन सूर्य ग्रहण की, जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं, फिर वीडियो क्लोज करता हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। तो ये अर्थ है, ये मून है, और ये सूर्य है। तो यहाँ पे जब लाइट पड़ते, तीनों एक लाइन में आना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे चांद बीच में है, यहाँ पे पृथ्वी बीच में थी तो चंद्रग्रहण लगा, यहाँ पे चांद बीच में है। अब चांद साइज में छोटा है, सन से काफ़ी छोटा है, नज़दीक होने के बावजूद भी सूर्य को पूरा नहीं ढक पाता। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे लाइट यहाँ पे इस हिस्से में क्या है, अब दिन है, इस हिस्से में क्या है, दिन है, और रात इस हिस्से में, ठीक है, यहाँ पे इस हिस्से में दिन है क्योंकि सूर्य के सामने है। तो दिन में क्या होगा, दिन में कंडीशन एक खास मौके पे ऐसी आ जाएगी जब ये तीनों एक लाइन में होंगे, तो सूर्य की जो किरणें चांद पे पड़ रही है, तो यहाँ पे चांद पे किरणें पड़ गई सूर्य की, तो यहाँ पे किरणें आगे नहीं जा पाती, आगे जो है डार्कनेस हो जाती है, और वो पृथ्वी के किसी खास बिंदु पे, पूरी पृथ्वी पे नहीं, देखिए यहाँ पे दिन है लेकिन यहाँ पे सूर्य दिखाई नहीं देगा, सिर्फ थोड़ी सी जगह पे सूर्य दिखाई नहीं देता। उसकी वजह ये है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। और ये पूरी पृथ्वी पे क्यों नहीं होता, यानी कि सबको क्यों नहीं दिखा, सूर्य ग्रहण सबके लिए क्यों नहीं होता, क्योंकि चांद का आकार छोटा है और वो पूरे सूर्य को नहीं ढक पाता। इस वजह से यही कारण है कि जो सूर्य ग्रहण है वो बहुत छोटे एरिया में होता है और पूरी पृथ्वी पे एक साथ कभी नहीं होता। तो कैसी लगी जानकारी दोस्तों, बताना ज़रूर। धन्यवाद।